अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ट्यूटर एलएमएस का कंप्लीट डैशबोर्ड ओवरव्यू कि ट्यूटर एलएमएस जो फ्री वाला प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और कौन से ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं। बेसिक ओवरव्यू दूंगा। आगे चल के हम एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर भी करेंगे और उनको यूज़ करते हुए अपने कोर्सेज भी पब्लिश करेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और हम इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने कोर्स आउटलाइन ओपन की हुई है। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस डैशबोर्ड का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि इसके अंदर जो जो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं फ्री वाले उसके उनको किस किस तरह से आप एक्सेस करेंगे, किस तरह से आप कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है, उन सारी चीज़ों के अबाउट देखेंगे। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, वापस इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ हम अपने ट्यूटर एलएमएस के अंदर। तो सिंपल मैं ट्यूटर एलएमएस के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि अभी तक हमने एक कोर्स भी ऐड नहीं किया, तो यहाँ से आप कोर्स ऐड कर सकते हैं अपना फर्स्ट ऑप्शन से। तो सिंपल क्लिक करेंगे क्रिएट कोर्स और क्रिएट कोर्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे ही आप लोगों को सारे ऑप्शंस दे देगा कि आप अपना कोर्स का टाइटल, कंटेंट किस तरह का है, उसका फ्री है, पेड है और उसके थंबनेल, स्केजुलिंग, सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकेंगे। यहाँ पे आप देखें कोर्स बिल्डर बेसिक्स, फिर करिकुलम, इसके अंदर आप अपने जो वीडियोज़ हैं उनको सेटअप करेंगे और इसी तरह फिर एडिशनल फील्ड्स हैं यहाँ पे उन पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद कोर्स को पब्लिश करेंगे। आगे चल के हम देखेंगे, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे और ये मैं आप लोगों को एक पेड और एक फ्री कोर्स लाजमी पब्लिश करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स है। अगर कोई भी पर्सन आपका कोर्स परचेज़ करता है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी कि इस पर्सन ने ये वाला कोर्स परचेज़ किया है और आप उसको फिर उस पर एक्शन ले सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं कि वो एक्सेस कर सके आपका एलएमएस या जो भी है। तो उस तरह से फिर यहाँ पे कूपन्स हैं। आप अगर डिस्काउंट्स देना चाह रहे हैं अपने कोर्सेज़ के ऊपर तो आप यहाँ से कूपन्स जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे ऐड न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना कूपन का नेम देंगे। लेट्स से विंटर, या मैं लिख देता हूँ एहसान 20% ऑफ देना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे टाइटल में भी यही लिख दूंगा और कूपन कोड भी यही लिख दूंगा। यहाँ पे फिर मैं परसेंटेज सेट करना चाह रहा हूँ परसेंट, और मैं कहता हूँ 20%। कोर्स की कुछ भी प्राइस है उस पर 20% ऑफ हो जाए, ठीक है। और यहाँ से मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ कि कब से कब तक ये वैलिडिटी हो, मतलब ये कूपन्स कब से कब तक वैलिड हों और उसके बाद एक्सपायर हो जाए, कोई भी इनको यूज़ ना कर पाए। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें अप्लाई टू ऑल कोर्सेज या फिर कुछ स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर आप इस कूपन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जो है कोर्स के कूपन्स को कर सकते हैं यूज़। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है थीम्स, और यहाँ पे देखें हमारे पास ये थीम्स कुछ इस तरह से हैं, लेकिन इनकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट जो है डिज़ाइन कर ली है टेम्पलेट किट से। आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं मज़ीद। तो इसको अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे हम आ जाते हैं कैटेगरीज़ के अंदर। कैटेगरीज़ के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखें आप इन पे कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर कोर्सेज़ अलहदा, आपके मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज़ अलहदा, इसके साथ साथ ही फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ अलहदा। इस तरह से जो जो भी कोर्सेज़ आप ऐड करना चाहें वो उनकी कैटेगरीज़ बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूडेमी के ऊपर जाऊँ, आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज़ मिलेंगी। तो यही कैटेगरीज़ ही हैं हमारे पास भी। तो जैसे यहाँ पे देखें जब चैट जीपीटी, डाटा साइंस, पाइथन, तो ये कैटेगरीज़ हैं। तो आप भी इस तरह से अपनी कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने कैटेगरीज़, इनकी काफ़ी वास्ट कैटेगरीज़ हैं। तो आप भी इस तरह से कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हैं और उन कैटेगरीज़ के अंदर आप कोर्सेज़ को पब्लिश कर सकते हैं और उनको फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हैं। आगे चल के हम ये भी प्रैक्टिकल देखेंगे। तो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टैग्स। तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैटेगरी की ही फॉर्म है बट ज़्यादा कुछ काम आने वाला नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं, चाहे तो एक्सप्लोर भी कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल हैं हमारे कोर्सेज़ के अंदर उनकी आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप उनके अबाउट एक्शन ले सकते हैं कि किसी स्टूडेंट को आपने यहाँ से ब्लॉक करना हो या उसको फुल एक्सेस देनी हो या चेंजेस करनी हो, उसकी डिटेल्स देखनी हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे।
उसके बाद अनाउंसमेंट्स, किसी भी कोर्स के रेलिवेंट आप कोई अनाउंसमेंट वो करनी है, पब्लिश करनी है, किसी भी कोर्स के लिए आपने किसी भी तरह की अनाउंसमेंट पब्लिश करनी है तो वो आप यहाँ से अनाउंसमेंट कर सकते हैं और उस कोर्स के अंदर जो इनरोल्ड लोग हैं उन तक ये अनाउंसमेंट पहुँच जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स है, तो वो भी आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। अभी क्योंकि हमने जो क्विज़ेज़ है वो सेटअप किए नहीं हुए ताकि वो कोर्सेज़ के अंदर शो हों, और उनके जो क्वेश्चंस और आंसर्स उन क्विज़ेज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिल आउट करके सबमिट करेंगे वो आप लोगों को यहाँ पे शो होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देखें क्विज़ेज़ एंड अटैम्प्ट्स हमने वहाँ पे कुछ ऐड किए नहीं हुए। तो सिमिलरली क्विज़ेज़ का भी सेम ही चीज़ है। तो कोर्सेज़ के अंदर हम जो भी क्विज़ेज़ जनरेट करेंगे या फिर हम वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऐड करेंगे, उनके जो आंसर स्टूडेंट देंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगे। जब कोर्स एडिशन करेंगे हम तो वहाँ पे हम ये ऑप्शंस हमें अवेलेबल होंगे कि कोर्स के अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स ऐड कर सकें। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एड ऑन्स हैं, ये पेड हैं। अगर आपके पास ट्यूटर LMS Pro है तो ये एड ऑन्स आप ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट एड ऑन्स है। एड ऑन्स क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, आगे चल के डिटेल के अंदर समझाऊंगा और काफ़ी सारी एड ऑन्स को प्रैक्टिकली आप लोगों को यूज़ करके भी दिखाऊँगा। और उसके साथ साथ ही हमारे पास यहाँ पे टूल्स है। टूल्स के अंदर काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम हो वो पूरा फंक्शनल अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा। उसके साथ साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। जो भी सेटिंग्स आपने ट्यूटर LMS के अंदर की हुई हैं उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी और वेबसाइट में यूज़ करने हैं सेम सेटिंग्स सिंपल जाके इंपोर्ट कर सकते हैं, दोबारा से आपको वो सारी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसी जहाँ पे इंपोर्ट करना है वहाँ पे भी ये सेम ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह ट्यूटर पेजेस हैं, इनको मैंने आप लोगों को बता दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि यहाँ पे आप लोगों के पास अगर कोई भी पेज डिलीट हो जाए मिस्टेकनली तो आप यहाँ से दोबारा उनको रीजनरेट कर सकते हैं, या कोई भी पेज सही से वर्क ना कर रहा हो। उसके बाद REST API है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको आप अभी के लिए छोड़ दें। उसके बाद सेटिंग लॉग्स है, ये भी टेक्निकल टर्म है, इसको भी अभी के लिए आप छोड़ दें। तो उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स है। यहाँ पे हम जितनी भी सेटिंग्स ट्यूटर LMS की हमें फ्री के अंदर अवेलेबल है उन सब को हम यहाँ पे सेट कर पाएंगे। तो सेटिंग्स को भी हम डिटेल के अंदर आगे चल के देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अपग्रेड टू प्रो। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी प्लान लेंगे तो कुछ इस तरह से सीन है। तो ये चीज़ें हो गई ट्यूटर LMS का जो डैशबोर्ड है उसका ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया, कौन से ऑप्शंस क्या क्या हैं। आगे चल के हम एक एक ऑप्शन को जैसे एक्सप्लोर करेंगे उसके अंदर आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होती नज़र आएंगी। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई आपका डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।